बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां एक गरीब लेकिन ईमानदार शिकारी रहा करता था। उसका नाम था वीरू। वीरू रोज जंगल में शिकार करने जाता ताकि किसी तरह अपने जीवन का गुजारा कर सके। एक दिन वीरू सुबह से शाम तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। आज तो पूरा दिन बेकार चला गया। लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। तभी वीरू की नजर एक घायल हंस पर पड़ी, जो झील के किनारे दर्द से करा रहा था। ये तो घायल है। इसे मारना तो आसान है, लेकिन इसे बेचकर भी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही वीरू ने धनुष उठाया, हंस ने कांपती आवाज में बात की। हे शिकारी, मुझे मत मारो। यदि तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। एक हंस बोल रहा है, तुम मेरा भाग्य कैसे बदल सकते हो? मुझ पर विश्वास करो, मुझे अपने घर ले चलो और मेरा इलाज करो। वीरू का दिल पिघल गया। वो हंस को अपने घर ले गया, उसके घाव पर दवा लगाई और उसे आराम करने दिया। अगली सुबह जब वीरू उठा तो उसने देखा घर के आंगन में सोने का सिक्का पड़ा था। अरे, ये सोने का सिक्का यहाँ कैसे आया? वीरू, ये मेरी शक्ति का छोटा सा उदाहरण है। तुम लालच मत करना और सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना। हर दिन हंस एक सोने का सिक्का देता और वीरू का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। लेकिन वीरू के मन में एक सवाल था। तुम कोई साधारण हंस नहीं हो। तुम वास्तव में कौन हो? उस रात, आधी रात के समय, हंस तेज रोशनी में बदल गया और वहां खड़ी थी एक सुंदर राजकुमारी। वीरू, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे हंस बना दिया था। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। राजकुमारी को श्राप से मुक्त करने के लिए पूर्णिमा की रात पवित्र नदी में स्नान करना आवश्यक था। लेकिन वही दुष्ट तांत्रिक वहां आ पहुंचा। अब तुम बच नहीं पाओगी। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम राजकुमारी को छू भी नहीं सकते। भीषण संघर्ष हुआ। अंत में तांत्रिक हार गया और राजकुमारी का श्राप टूट गया। राजकुमारी अपने असली रूप में लौट आई और वीरू को अपने साथ राजमहल ले गई। वीरू, तुमने मेरी पुत्री की जान बचाई है। आज से तुम हमारे राज्य के सम्मानित व्यक्ति हो। राजा ने वीरू को सोना, चांदी और सम्मान दिया, लेकिन वीरू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे धन नहीं, बस सुकून भरा जीवन चाहिए। और इस तरह एक दयालु शिकारी की अच्छाई ने उसका भाग्य बदल दिया। सीख: दयालुता और निस्वार्थ कर्म सबसे बड़ा धन होते हैं।